चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे कंट्रीज़ की जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, आप जानते ही हैं कि इंडिया दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये बहुत नेचुरल है कि इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डेटा है उसके अनुसार करीब 7 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स दुनिया भर में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो पिछले 100 से ज़्यादा सालों से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो विदेश में पढ़ने जाते रहे हैं। अगर हम कुछ अपने प्रोमिनेंट लीडर्स को देखें, जैसे महात्मा गांधी, वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जनक भी कहा जाता है, वो भी अमेरिका में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो अब पिछले कुछ सालों से इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है विदेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की, वो बढ़ती जा रही है। अब हम नज़र डालते हैं उन कंट्रीज़ पे जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम शुरुआत करेंगे नंबर 10 से। जी हाँ, नंबर 10 पे जो कंट्री है वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेनली किर्गिस्तान मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। देखिए, इंडिया में डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है या वो इंडिया में फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाते हैं किर्गिस्तान पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आप जो 5 साल का MBBS है, मतलब इंडियन MBBS का इक्विवेलेंट, वो आप करीब 25 से 30 लाख में कर सकते हैं या कई बार उससे कम में कर सकते हैं। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे 7 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं किर्गिस्तान में जो अप्रूव्ड हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पे जाके इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। अब हम नंबर 10 से चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे जो कंट्री है वो यूरोप का एक कंट्री है और हम सब उसके बारे में जानते हैं। उसकी कैपिटल है पेरिस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस में इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 10,000 से ज़्यादा है और फ्रांस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। फ्रांस में 73 यानी 73 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडियन स्टूडेंट्स फ्रांस में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, डिज़ाइन पढ़ने के लिए जाते हैं। फ्रांस में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, एक बार वो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उन्हें 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल सकता है, जिस दौरान वो नौकरी ढूंढ सकते हैं और अपने वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रांस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप यूरोप में प्लान कर रहे हैं स्टडीज़ का। अब हम फ्रांस से बढ़ते हैं। फ्रांस नंबर 9 पे था, अब हम बढ़ेंगे ऐसे कंट्री पे जो नंबर 8 है। जी हाँ, नंबर 8 पे है यूक्रेन। यूक्रेन भी किर्गिस्तान की तरह फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है और यूक्रेन यूरोप में आता है। जो रशिया है उसका नेबरिंग कंट्री है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन में तकरीबन 15,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मेडिसिन पढ़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, अगेन किर्गिस्तान की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पाता है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कंट्रीज़, उनके लिए यूक्रेन बहुत अच्छा ऑप्शन है मेडिसिन पढ़ने के लिए। यूक्रेन में 17 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप MCI की वेबसाइट पे जाते हैं, जो रिकग्नाइज्ड हैं, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाके मेडिसिन पढ़ सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आप किसी कारण से नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, मतलब इंडिया में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो यूक्रेन एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब हम मूव करते हैं नंबर 8 से नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पे जो कंट्री है वो इंडिया का पड़ोसी देश है और वो जो देश है उसका नाम है चाइना। जी हाँ, चाइना में इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 23,000 से भी ज़्यादा है। दैट मीन्स मोर देन 23,000। और जो चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी टॉप 500 में हैं। और चाइना में इंडियन स्टूडेंट्स मेनली मेडिसिन पढ़ने जाते हैं, यानी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं।
और चाइना में 45 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करता है, जहाँ पे अंग्रेज़ी में मेडिसिन की पढ़ाई होती है। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मेनली पढ़ने के लिए चाइना मेडिसिन के लिए जा रहे हैं। और चाइना मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इतनी बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ रहे हैं। अब चाइना के बाद जो कंट्री आता है वो है नंबर 6 पे, और वो जो कंट्री है वो है जर्मनी। देखिए, जो जर्मनी है वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 18,000 है। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जर्मनी के साथ एक एडवांटेज है, जर्मनी में बहुत सारी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फीस ना के बराबर है, सिर्फ आपको सेमेस्टर फीस देनी है 200 से 400 यूरो के बीच में, और उसमें भी आपको ट्रांसपोर्ट पास मिल जाता है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि ऐसी जो फ्री या लो फी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एडमिशन बड़ा कंपेटिटिव हो सकता है। और जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन की, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है। और जर्मनी में ऑलरेडी 1,85,000 इंडियंस हैं, यानी 1,85,000। जर्मनी में पढ़ाई करने के बाद आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, यानी आप इस दौरान जॉब सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप काम करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, जर्मनी में एक चैलेंज है, आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी अगर आप जर्मनी में रह के काम करना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन। तो जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंडिया से बाहर स्टडी करना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कंट्री है नंबर 5 पे, जी हाँ, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं न्यूजीलैंड। उसका रीज़न है, एक तो पढ़ाई अंग्रेज़ी में है, दूसरा न्यूजीलैंड में ऑलरेडी बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस हैं। न्यूजीलैंड में फ़ीस अगर आप कंपेयर करें तो वो यूके जैसी है, कनाडा से भी ज़्यादा है। और यूके में, न्यूजीलैंड में एडवांटेज ये है कि पढ़ाई करने के बाद आपको 1 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, और उसके बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हो और जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा न्यूजीलैंड के बारे में। जैसे मैंने एक वीडियो भी किया है न्यूजीलैंड में पीएचडी के बारे में, और वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब हम न्यूजीलैंड के बाद जो अगला कंट्री है वो बहुत 100 से ज़्यादा सालों से इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है पढ़ने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 38,000 है। और बीच में हुआ क्या था कि यूके की पॉपुलैरिटी गिर गई थी, क्योंकि जो इशू था वो था कि यूके में पोस्ट स्टडी जो स्टे था वो 4 से 6 महीने का था। हाँ, पीएचडी में एक्सेप्शन था, जैसे अगर आपने पीएचडी नहीं किए तो आप 4 महीने तक ही रह सकते थे, उसके बाद अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है। और उसमें भी क्या था कि आपकी सैलरी कम से कम 30,000 पाउंड्स होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ऐसा केस अब नहीं है, क्योंकि अब जो यूके है उसने क्या एक रूल इंट्रोड्यूस किया है जो एप्लीकेबल होगा समर 2021 से। समर 2021 में, यानी मई जून 2021 में, उसके बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे, जो अपनी डिग्री ख़त्म करेंगे, वो एलिजिबल होंगे 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। तो यूके एक बार फिर दोबारा से पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। और मुझे उम्मीद है जैसे मतलब जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ते रहेंगे यूके में, क्योंकि पढ़ाई अंग्रेज़ी में है। और एडवांटेज ये है कि जैसे मास्टर्स डिग्री जो है वो आप 1 साल में कर सकते हैं यूके में। दैट मीन्स हाँ, ट्यूशन फीस ज़्यादा है लेकिन आपका लिविंग एक्सपेंसेस और खर्चे कम है, और उसके ऊपर से ये जो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो यूके कंटिन्यू करेगा इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में एज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन। अब हम चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो कंट्री है, जी हाँ, नंबर 3 पे जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया
में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सन 2000 में इंडियन स्टूडेंट्स जो थे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले वो करीब 6000 थे और अब उनकी संख्या जो है वो 1,08,000 हो गई है। दैट मीन्स 1,08,000। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ऑस्ट्रेलिया बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ाई होती है और आपको पोस्ट स्टडी जो वीज़ा है वो 4 साल तक का मिल सकता है मैक्सिमम। इसके अलावा पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी 5 लाख हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अगेन जो फीस है वो कनाडा से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है कि जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सेस रेट है वो कनाडा से ज़्यादा अच्छा है। शायद ये रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे जो डेस्टिनेशन है इनफैक्ट हो सकता है कि अगले कुछ सालों में वो नंबर 1 पे आ जाए। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। देखिए, जो कनाडा है वो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है और इस समय इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर है कनाडा में वो अप्रॉक्सीमेटली 1,73,000 है। पिछले साल ही कनाडा ने इंडियन स्टूडेंट्स को 1,39,000 वीज़ाज दिए हैं। स्टूडेंट वीज़ाज अप्रूव हुए हैं कनाडा में। कनाडा के साथ एडवांटेज ये है कि कनाडा में इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। जो इंडियंस हैं उनकी संख्या इस समय कनाडा में तकरीबन 17 लाख है और कनाडा में जो एडवांटेज है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का, जो कि 3 साल तक का हो सकता है मैक्सिमम। इट विल बी बेस्ड ऑन कि आपने कितने साल की पढ़ाई की है। और कनाडा में पीआर के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंडिया से इस इंटेंशन से जाते हैं कि वो वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद वो कनाडा में ही बस जाएंगे। तो कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है और अफोर्डेबल भी है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें या फिर यूके से कंपेयर करें। तो अगर आप ऐसी कंट्री की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी में पढ़ाई होती है और जो अफोर्डेबल है और जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो आप कनाडा ज़रूर कंसीडर करिएगा। अब हम मूव करते हैं नंबर 1 पे। जी हाँ, नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए, उसका जो रीज़न है यूएसए का नंबर 1 पे होने का, उसका रीज़न है कि जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 35 से ज़्यादा यूएस में है, जैसे हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स है। तो जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूएस में है। यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है। ऑलरेडी जो इंडियन डायस्पोरा है या जो इंडियन लोग हैं यूएस में उनकी संख्या 27 लाख से ज़्यादा है। ये कहा जाता है करीब 1% जो आबादी है यूएस की वो इंडियन लोगों की है या इंडियन ओरिजिन के लोगों की है। यूएस में अंग्रेज़ी बोली जाती है और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूएस पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों में यूएस का जो पॉपुलैरिटी है वो गिरी है। उसका रीज़न है यूएस की एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़, इसलिए स्टूडेंट्स यूएस से हट रहे हैं। दूसरा क्या है कि यूएस में थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। आपको जीआरई स्कोर चाहिए, टोफल चाहिए, उसके बाद जीमैट चाहिए और फीस भी ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे अगर आप पोस्ट स्टडी की बात करें तो जिसे हम बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसे ओपीटी भी बोला जाता है, वो सिर्फ 1 साल की पॉसिबल है। उसके बाद आपको वर्क वीज़ा यानी H1B टाइप का वीज़ा चाहिए अगर आपको यूएस में रहना है, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आप सोचिए अगर कोई लाखों रुपए मतलब अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, आप सपोज करिए 2 साल की मास्टर डिग्री करने जाते हैं यूएस में, तो कम से कम 50 लाख से ऊपर आप खर्च करेंगे। तो आप ये भी चाहेंगे कि आप उसे कमाएं। इसलिए यूएस में जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं उस वजह से यूएस की जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन हो रही है और लेकिन यूएस अभी भी नंबर 1 पे है। अब मैंने आपको बताया कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं पॉपुलैरिटी में या नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको हर कंट्री की डिटेल में जानकारी दूंगा
जैसे स्कॉलरशिप की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।